भारत में 1968 में एक कानून पास किया गया जिसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 कहा जाता है। यह कानून भारत की सरकार को ये ताकत देता है कि हर ऐसी प्रॉपर्टी को बहक सरकार जब्त कर सकती है जिसके मालिकान तकसीम के वक्त भारत से पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर चले गए थे। यह कानून खास तौर पर नेचुरल लॉ के खिलाफ है। यही नहीं, यह कानून इस्लाम के वरासत के कवानीन बल्कि हर मज़हब के वरासत के कानून के खिलाफ है। इस्लामी वरासत कवानीन के मुताबिक बेवा 8वां हिस्से की हकदार होती है और बेटी निस्फ हिस्से की और बेटा 2 हिस्सों का हकदार होता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि अगर किसी शख्स के फौत होने पर बेवा को कुल मनफूला और गैर मनफूला जायदाद में 8वां हिस्सा दे दिया जाए तो जो बाकी बचेगा उसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इन 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा बेटी का होगा और 2 हिस्से बेटे के होंगे। इसलिए कोई शख्स तकसीम के बाद पाकिस्तान आया हो या जापान गया हो, इसको उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यह कानून अलहामी किताब में लिखा गया है और इसे तब्दील नहीं किया जा सकता, ख्वाह भारत की सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। अगर उसी तरह का मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा हो तो उस हिंदू फर्द को उसके वरासत के हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता जो भारत मुंतकिल हो गया हो। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। भोपाल शाही वरासत का मुकदमा 25 साल से ज़ेर समाअत था, बल्कि एक लिहाज से अभी भी ज़ेर समाअत ही समझा जा सकता है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक बाकी है। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सैफ अली खान के वालिद के हक में दिया था, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। वजह में वो कानून बयान किया जिसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 कहा जाता है। जस्टिस संजय देवाइदी ने मुकदमा को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट असरे 9 मुकदमे की समाअत 1 साल में मुकम्मल करे। अदालत ने करार दिया अब सैफ अली खान, उनकी वालिदा, माजी की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सैफ की 2 बहनें सिर्फ उसी हिस्से के वारिस हैं जो उनके वालिद को मज़कूरा तमाम जायदाद से मिला था। भोपाल के वरासत के कानून के मुताबिक वालिदैन के इंतकाल के बाद जायदाद सिर्फ बड़े बेटे को मुंतकिल हो सकती है। अगर बेटा जिंदा ना हो तो फिर बेटी को। आखिरी भोपाल के नवाब हमीद अल्लाह खान थे, जो सैफ अली खान के दादा थे। उनके इंतकाल के बाद ये जायदाद सैफ अली खान के वालिद मंसूर अली खान पटाउदी को मुंतकिल हो गई। उनके इंतकाल के बाद ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान की फूफी आबिदा सुल्ताना को मुंतकिल होना थी। आबिदा सुल्ताना तकसीम के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थीं। इसलिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के कानून के मुताबिक यह प्रॉपर्टी दुश्मन मुल्क की रहायशी की बन जाती है। भारत के इस अनोखे कानून और वरासत के कवानीन ने एक बहस छेड़ दी है। क्या अब सैफ अली खान और उनकी वालिदा बहनें इतनी बड़ी जायदाद से महरूम हो जाएंगे? इस जायदाद में जिसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन शामिल है, सिर्फ यही नहीं बेशुमार जायदादें इसके अलावा हैं जिनमें फ्लैगस्टाफ हाउस, दारुल-सलाम, अहमदाबाद महल और नौरसबा होटल पैलेस भी शामिल हैं। सवाल तो पैदा होता है कि क्या ये फैसला महज एक इत्तिफाक है या इसमें तंग नज़री का कानज भी शामिल है जो पाक भारत हालिया जंग के बाद एक मनफी आमेज़िश है। वीडियो के बारे में अपने तासुरात से आगाह करें। शुक्रिया।